कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन, आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज हो रही हैं और साथ ही वोटरों को रिझाने की, लुभाने की, डराने की जुगत भी जारी हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। आप देख रहे हैं आज तक का गांव कनेक्शन और हम इस बार बात कर रहे हैं चुनाव की तैयारियां, पंचायत चुनाव की तैयारियों की और उनके साथ जो बाकी कई लोगों की तैयारियां हो रही हैं उसकी भी। कई गैंग हैं जो सक्रिय हो गए हैं, जिनको वोटरों को धमकाने का काम सौंप दिया गया है। कच्ची शराब की भट्टियां गांव में चालू हो गई हैं। अवैध हथियार आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध शराब अब तक जब्त की है। हथियार बहुत बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। ये चुनाव मुश्किल होने वाला है। असलहा आ रहा है, शराब आ रही है, चुनाव आ रहा है। पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हुई नहीं कि अवैध शराब और हथियार की तस्करी शुरू हो जाती है। बीते कुछ दिनों में ही उत्तर प्रदेश के आबकारी और एक्साइज विभाग ने तकरीबन 1 करोड़ की तस्करी कर लाई गई अवैध शराब पकड़ी। शराब की तस्करी को रोकथाम करने के लिए हमने हरियाणा की सीमा पर चेकिंग बढ़ा दी है। हमारे आबकारी निरीक्षकों को 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। वो निरंतर चेकिंग कर रहे हैं। मंडल में 334 अभियोग पकड़े हैं, जिसमें 26,792 लीटर शराब की बरामदगी हुई है। 35 वाहन जो तस्करी में प्रयुक्त रहे, हरियाणा से अन्य राज्यों से तस्करी करके शराब हमारे राज्यों में ला रहे थे, उनको पकड़ा गया है। उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग शराब तस्करी को रोकने के लिए भरपूर जोर लगा रहा है, लेकिन ये शराब कभी पानी के टैंकर में पकड़ी जाती है तो कभी गन्ने के खेतों में से बरामद की जाती है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो हमारे गांव हैं, विलेजेस हैं, उनको कैटेगराइज हम लोगों ने किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है कि ABC, सामान्य, संवेदनशील, अति संवेदनशील। उसके पैरामीटर्स डिफरेंट हैं कि वहाँ पे कभी कोई पूर्व में कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो या कोई 2 ग्रुप में झगड़ा हुआ हो या चुनावी रंजिश को लेकर कोई वहाँ पे इंसिडेंट हुई हो। और इसके अलावा वहाँ की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, वहाँ के कैंडिडेट्स किस प्रकार के हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीज़ें देखते हुए हम लोगों ने ऑलरेडी ये प्रक्रिया शुरू कर दी है और निष्पक्ष और भय मुक्त वातावरण में हम लोग चुनाव संपन्न करेंगे। उधर हापुड़ में तो अवैध हथियार की बाकायदा फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान फैक्ट्री पर छापेमारी की, जिसमें न केवल अवैध तमंचे बरामद हुए बल्कि हथियार बनाने का उपकरण भी मिला। अवैध असलों की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें मुख्य अभियुक्त शमशेर, जो बुलंदशहर का निवासी है, उसको गिरफ्तार किया गया और इसके पास से 10 तमंचे बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त इसके पास जो असलहे बनाने के औजार थे वो भी मिले हुए हैं। पुलिस के स्तर से पंचायत चुनाव को लेकर व्यापक तैयारी की गई है, जिसमें ब्रीफ भी किया गया है कि अवैध असला अगर कहीं पे बन रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। साथ ही साथ अवैध शराब के जितने भी माफिया हैं जो बना रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस के स्तर से दैनिकी में ये काम किया जाता है, जिसके तहत मेरे स्वयं के द्वारा मॉनिटर भी किया जा रहा है। वोटरों को लुभाने के लिए शराब, विरोधियों को धमकाने के लिए, गड़बड़ी फैलाने के लिए हथियार, ये स्थिति हर पंचायत चुनाव के इर्द गिर्द पैदा होती है। देखना है जीत प्रशासन और जनता की चौकसी की होती है या बदमाशों की साजिश की। हापुड़ से देवेंद्र कुमार शर्मा के साथ उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। ग्रामीण भारत में लड़कियों का यह दर्द रहता है कि वो एक स्तर के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर पाती। 8वीं 10वीं की कक्षा के बाद वो आगे नहीं जा पाती पढ़ने के लिए। लड़कों को भेज दिया जाता है, लड़कियां नहीं पढ़ पाती। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में चांदपुर गांव में
जो मुहिम चली और एक शर्त रखी गई वो बेहद महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनावों के इस मौसम में वहां की लड़कियों और उनके परिवारों ने एक शर्त रखी है कि जो गांव में इंटर कॉलेज बनवाएगा वोट उसी को जाएगा। खाप पंचायतों के इलाके में ये शर्त, ये मुहिम बेहद महत्वपूर्ण है और एक बदलती सोच का आईना है। पार्टी को वोट देंगे, उस प्रत्याशी को वोट देंगे जो हमारे गांव में स्कूल की व्यवस्था कराएगा। ये कोई गुस्सा या आक्रोश नहीं, ये तस्वीर है बदलाव की, ये तस्वीर है एक सत्याग्रह की, ये तस्वीर है स्कूल के बदले वोट की मांग की, यानी स्कूल नहीं तो वोट नहीं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के गांव चांदपुर की। चांदपुर में शिक्षा के नाम पर 8वीं तक का एक स्कूल है और आगे की शिक्षा के लिए गांव की बेटियां दूसरे शहरों में जाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन आए दिन होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं ने उनके शिक्षा के अधिकार पर ग्रहण लगा दिया है। कई लड़कियों ने इससे बचने के लिए आगे की पढ़ाई ही छोड़ दी और घर बैठना ज्यादा मुनासिब समझा। हमारे गांव में स्कूल की समस्या है और हम चाहते हैं कि हमारे गांव में स्कूल बने और हम पढ़ने के लिए जाए। हाई स्कूल नहीं है और इस वजह से 8वीं तक का स्कूल है, तो 8वीं के बाद कोई भी लड़कियां पढ़ने के लिए नहीं जा पाती है। गांव की बेटियों की मुश्किल को देखते हुए हाल ही में पंचायत बैठी और उसमें गांव की बेटियों ने भी हिस्सा लिया और आगे पढ़ाई के लिए स्कूल की मांग की, जिसके बाद पंचायत ने यह फैसला किया है कि जो गांव में स्कूल बनवाएगा गांव के लोग इस बार उसी को वोट देंगे और अगर स्कूल नहीं तो किसी को भी वोट नहीं। हम किसी नेता के अगर कहते हैं तो वो भी टरका देता है, चुनाव जीतने के बाद हमारे तरफ से मुंह फेर लेता है। कोई भी सरकार यदि उत्तर प्रदेश में आ जाए तो उसने यही इसी तरह से किया है, उनके नेताओं ने और सरकार ने मुंह मोड़ा है हमारे गांव से। हमारे गांव की बेटियां शिक्षित हैं, 8वीं से ऊपर नहीं पढ़ पा रही हैं। जो उनकी कल को रिश्ते के लिए आते हैं जो लोग, तो वे भी उनसे पूछते हैं कितनी शिक्षित आपकी लड़की। जब उन्हें पता लगता है कि कक्षा 8 तक पढ़ी हुई है तो वे जो है ये कहेगा कि फिर आएंगे, टाल के चले जाते हैं। हमारी लड़कियों का रिश्ता भी होना मुश्किल हो गया है। गांव की बेटियों की ये गुहार बताती है कि गांव बदल रहे हैं, बेहतर जिंदगी के अधिकार की रोशनी गांवों तक भी पहुंच रही है। संदीप सैनी, मुजफ्फरनगर, आज तक। अगर आम लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है तो साथ ही हरियाणा में सरकार की सोच में भी बदलाव आया है। पंचायत चुनावों के पहले उन्होंने कुछ नए रूल्स, नए प्रावधान लागू किए। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में 10वीं तक पढ़ा व्यक्ति ही चुनाव में लड़ सकता है। महिलाओं और दलित समाज से आए लोगों के लिए ये छूट है, 8वीं तक हो सकते हैं। मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी सोच है, एक आगे की ओर देखने वाला कदम है। इससे पंचायत के स्तर पर जो काम होता है वो और बेहतर हो पाएगा। बेहतर पढ़े लिखे लोग आएंगे जो सजग होंगे, अवेयर होंगे, गांव के लिए अच्छा काम कर सकेंगे। हालांकि मामला अदालत में है और फैसले का इंतजार है। हरियाणा के पंचायती चुनावों में हर गांव में अक्सर गर्मा गर्मी का माहौल रहता है, चहल पहल का माहौल रहता है, लेकिन इस गांव की गलियां चुनाव होने के बावजूद सूनी पड़ी हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। वजह यह है कि अब की बार पारंपरिक कैंडिडेट्स चुनाव के मैदान से हट गए हैं, क्योंकि सरकार ने नियम और शर्तें कुछ इस तरीके से कर दी हैं कि जो भी चुनाव लड़ना चाहता है उसे कई सारे एफिडेविट देने होंगे और कई सारी शर्तों का पालन करना होगा। हरियाणा में आजकल कोई पक्के शौचालय बनवा रहा है, कोई बैंक के कर्ज की अदायगी कर रहा है, कोई बिजली घर और तहसील से इन सब का शपथ पत्र हासिल कर रहा है। दरअसल पंचायत चुनाव उम्मीदवार की नई योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जिन पर जमकर बवाल मचा है। मामला अदालत में है। जो नियम बनाए हैं थोड़ी परेशानी भी हुई है। बैंक में जाओ, एफिडेविट लो, तहसील में जाओ, बिजली का बिल भी लाओ साथ में, और जो कई फायदे भी हुए हैं। जो बुजुर्ग पहले अनपढ़ थे, अब जो पढ़े लिखे आ रहे हैं, इनको सारा आगे नॉलेज होएगी, किस तरह कोई अफसर से मिलना है, कैसे बात करनी है, उसका बहुत सारा फायदा होएगा। हाँ जी, इसमें तो जो पुराने लोग अनपढ़ हैं वो ऑटोमेटिकली बाहर हो गई। बाकी जो 10वीं पास का सरकार ने रखा है ये काम बहुत ठीक है। इसमें नहीं हर एक आदमी चाहे वो सरपंची लायक था या नहीं था, फार्म भर देते थे, अब तो उसको काफ़ी काम करने पड़ते हैं। हरियाणा के गांव-गांव में इस बात पर खूब बहस छिड़ी है कि तजुर्बा जरूरी है या शिक्षा, आपराधिक मामलों में कितनी हकीकत और कितना षड्यंत्र। पता नहीं होता जी, ना ही होना जी असली बात है।
हाँ काम तो चलाएंगे, हम पूछेंगे, बुजुर्ग यही हैं सबके। नए नियमों में जो फिट नहीं बैठ रहा वो अदालत की ओर टकटकी लगाए बैठा है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो बदले हुए नियमों में एक बदले हुए भविष्य की आस लगा रहे हैं। सत्येंद्र चौहान, गरिंडा गांव, पंचकुला, आज तक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक का गांव कनेक्शन। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पंचायत चुनावों की सरगर्मियां हैं और पड़ोस में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। गांव-गांव में इस वक्त भोपू बज रहे होंगे। चलिए चलते हैं बिहार और देखते हैं चुनाव के कुछ ठेठ रंग। हमारे नेताजी हमको रिझाने आए हैं, मनाने आए हैं, फसाने आए हैं। हमारे नेताजी हमको रिझाने आए हैं, मनाने आए हैं, फसाने आए हैं। हमारी याद 5 साल बाद आई है, हमारी याद 5 साल बाद आई है। विवशता वोट इन्हें खींच यहाँ लाई है, विवशता वोट इन्हें खींच यहाँ लाई है। सिवाय कुर्सी के कुछ और इनकी चाह नहीं, सिवाय कुर्सी के कुछ और इनकी चाह नहीं। हम जाएं भाड़ में इनकी कोई परवाह नहीं, हम जाएं भाड़ में इनको कोई परवाह नहीं। जब भी आते हैं नया वादा ये कर जाते हैं, जब भी आते हैं नया वादा ये कर जाते हैं। निभाना दूर ये वादे ही भूल जाते हैं, निभाना दूर ये वादे ही भूल जाते हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे कार्यक्रम के जरिए आप गांव से अपना रिश्ता मजबूत करें, गांव से अपना सरोकार गहरा करें। गांव से औसतन हर भारतीय का कोई ना कोई कनेक्शन है। क्या है आपका गांव कनेक्शन? चलिए आप ही से पूछते हैं। बातें करते सीधी सच्ची और अबिया खाते हैं कच्ची, चले हाईवे पे फर्राटे से। हाँ हमारी रंगबाजी है, हाँ हम थोड़ी अठन है। आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। मैं तो गांव में ही पैदा हुआ, गांव में ही पढ़ा लिखा, और जो निर्वाचन क्षेत्र मुझे दिया गया उसमें शहर का टुकड़ा भी नहीं। और आपको आश्चर्य होगा कि जब टाउन एरियाज के चुनाव होते थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होते थे, तो मैं आराम से बैठा रहता था, क्योंकि मेरे रामपुर खास निर्वाचन क्षेत्र में एक नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया, नगर पालिका कुछ भी नहीं था। नगर महापालिका तो छोड़िए, नगर निगम छोड़िए। तो मेरा तो सारा जीवन पैदा वहीं हुआ, शिक्षा वहीं ली, और राजनीति में 28 साल की उम्र में एमएलए बन गया। लगातार 9 चुनाव जीतता रहा मैं वहाँ से, 9 बार ग्रामीण अंचल से ही जीता। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, जो सेटिस्फैक्शन, जो संतोष गांव की सेवा में है, वो शायद शहरों में नहीं। आज भी मैं जब चुनाव में कभी बैठक करता हूँ, मीटिंग करता हूँ, तो लोग कहते हैं जब यहाँ वो भी ज़माना हमने देखा, जमाने का रास्ता नहीं था, आज पक्की सड़क पर चल के आए हैं। एहसास लोगों तो ग्रामीणों में कुल मिला के ही कहना, जो भोलापन, जो प्यार, जो ईमानदारी है, वो बहुत कम देखने को मिला। इन सारे दोस्तों की तरह आप भी गांव से अपना कनेक्शन, अपना रिश्ता बनाए रखिए, मजबूत करिए। अगर बहुत दिनों से गांव नहीं गए हैं तो जरा गांव हो आइए, थोड़ा नहर के किनारे बैठ लीजिए, कभी गन्ने का रस पी लीजिए, कभी बेर खा लीजिए, थोड़ा बच्चे बन जाइए। टीवी पे ये सफर चालू रहेगा रोज, और साथ ही अखबार में गांव कनेक्शन अखबार के जरिए ये सफर हम साथ साथ करते रहेंगे। कोशिश करिएगा कि बातों में, यादों में, फिक्र में, जिक्र में गांव को जिंदा रखिए, क्योंकि गांव है तो भारत है, गांव है तो हम हैं। आज चलता हूं, जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक आप और हम बनाए रखेंगे
आज तक का गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव